अलख अगुड़ेश्वर, अलख आदेश, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल अघोर पंथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है माता मसानी देवी साधना पूर्ण प्रत्यक्षीकरण सिद्धि। भूतपूर्व काल में कभी शमशानों में थी माता मसानी भूत प्रेतों की रानी देवी का स्थान, मंदिर और घर, पर आज भक्तों की आस्था से आस्था का प्रमुख केंद्र हर जगह सिद्ध साधकों, तांत्रिकों और भक्तों द्वारा स्थापित है। आखिर कौन है यह माता मसानी देवी जो कहलाती है भूत प्रेतों की रानी माँ? सत्य क्या है, आइए जानते हैं इनका प्राचीन कालीन इतिहास, फिर जानेंगे इनका पूर्ण विधि विधान सहित प्रत्यक्षीकरण मंत्र साधना। प्रमुख कथा विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपनी संस्कृति व खान पान के साथ ही साथ धार्मिक विविधता और आस्था के स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से ही एक स्थल है मां मसानी देवी की मंदिर, जो आदतगंज में स्थित है। इस मंदिर का इतिहास बेहद चौंकाने वाला, आश्चर्यजनक, अनोखा है, जिसे शमशान स्थल से एक पूज्य मंदिर तक की यात्रा के रूप में देखा जा सकता है। भक्त और मंदिर के पुजारियों के अनुसार एक समय था जब यह स्थान पूरा शमशान था। एक दिन अनजानों की एक टोली माता की मूर्ति को लेकर यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन मूर्ति इस स्थल में आने के बाद आगे नहीं बढ़ सकी। अर्जी बिनती लाख प्रयास करने के बाद भी माता मसानी देवी की मूर्ति वहां से टस से मस नहीं हुई। फिर लास्ट में थक हार कर आखिर में माता की मूर्ति की स्थापना इसी स्थल पर कर दी गई। मंदिर की पुजारन रजनी श्री माली जी के अनुसार यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज यहाँ आस्था का केंद्र बन चुका है। विशेष रूप से यहाँ कहा जाता है कि निसंतान दंपतियों को माता की दर्शन से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मंदिर की आस्था और श्रद्धा को देखते हुए लोग दूर दराज से यहाँ दर्शन करने आते जाते रहते हैं। मां मसानी देवी का यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह एक साधना सिद्धि प्राप्ति का प्रमुख गढ़ बन चुका है। यहाँ बड़े से बड़ा तांत्रिक साधक आते जाते रहते हैं और यह माता मसानी देवी की मंदिर एक शक्ति पीठों के रूप में पवित्र माना जाता है। अगर आप भी इस मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो आप भी मां मसानी देवी मंदिर आ सकते हैं। आप सीधे चारबाग रेलवे स्टेशन से ऑटो पकड़कर आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भयानक अंधकार और शमशान की देवी को मसानी माता के नाम से जाना जाता है, या शमशान काली माता के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों और पुराणों के नजरिए से देखा जाए तो मुख्य रूप में इन माताओं का स्थलवास मंदिर शमशानों में ही रहता है। इसलिए इनकी पूजा आराधना साधना भी यही खास तौर पर तांत्रिक और अघोरियों द्वारा की जाती रही है। निडर साधक साधिका लोग शमशान काली मसानी माता की साधना सिद्धि कर उनसे तांत्रिक विद्या सिद्धि शक्ति हासिल करने के लिए करते हैं। तांत्रिकों के अनुसार देवियां जो शमशानों में रहती हैं, वह ही शमशान काली मसानी माता कहलाती है। कहा जाता है शमशान में जाते ही व्यक्ति को संसारत्व की नश्वरता का एहसास होता है तथा वैराग्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार भेदों से युक्त मातांगी, सिद्धकाली, धूमवती, आद्रपटी, चामुंडा, नीरा, नील सरस्वती, घरमटी, भरकुटी, उन्मुखी तथा हंसी, ये सभी शमशान के भेद रूपी शक्तियां हैं। इसलिए इनके भक्तों में श्रेष्ठ भक्त अघोरियां कहलाते हैं, जो संसारोक्त की मोह माया से दूर शमशानों में रहते हैं। संपूर्ण जगत की जननी है माँ, संपूर्ण सृष्टि का मूल आधार है माँ। माँ तो माँ ही होती है, जिनकी अलग अलग स्वरूपों को जानने व मानने की जरूरत नहीं है। सब एक ही है,
भगवती के किसी भी एक स्वरूप का साधना कर लीजिए, फिर देखिए वो सारे संसार के रहस्य कैसे खोलती है। माँ की कृपा के बिना कुछ भी जानना व समझना संभव नहीं है। हर मनुष्य, हर जीव माँ से ही जन्म लिया है और अंत में माँ में ही मिल जाता है। वह है धरती माँ। आधार भूमे नमः, जन्म भूमे नमः, कर्म भूमे नमः। प्रस्तुत है साधना मंत्र। विधि विधान। इस साधना को कोई भी निडर साधक साधिका सिद्ध कर सकता है। यह एक दिवसीय रात्रिकालीन साधना है, जिसमें कुछ ही घंटों के अंदर ही माता शमशानी रानी उग्र रूप में मंत्र जप करने वाले साधक के सामने सशरीर प्रत्यक्ष खड़ा हो जाती है। परंतु सावधान, यह अति भयंकर महाखतरनाक अघोरियों का मंत्र साधना है, इसलिए बिना गुरु के देख रेख कृपया इस साधना को नए नए और डरपोक किस्म के साधक बिल्कुल सिद्ध न करें, अन्यथा आपका जान खतरे में पड़ सकता है। इस साधना को सिद्ध करने से पहले मजबूत, पावरफुल, शक्तिशाली शरीर सुरक्षा बंधन मंत्र, आसन घेरा रक्षा बंधन मंत्र, दिशा बंधन मंत्रों का सिद्धि करके पूरी तैयारी कर लें एवं माता मशानी रानी के लिए स्पेशल भोग प्रसाद आदि की व्यवस्था पहले कर लें। तत्पश्चात ही साधना पर बैठें। साधना स्थल शमशान है। साधना समय रात्रि 11 बजे से शुरू करना है। साधना दिन तिथि किसी भी माह की कृष्ण पक्ष शनिवार या शनिवार अमावस्या या होली की रात्रि या दीपावली की रात्रि या चंद्र ग्रहण लगे शनिवार, गुरुवार, बुधवार आदि दिनों में साधना करना अति उत्तम माना जाता है। खासकर यदि किसी शनि अमावस्या या कृष्ण पक्ष की शनिवार को कोई मनुष्य बना हो, उसी रात्रि उस दफन या चिता के सम्मुख आसपास बैठकर मंत्र जप साधना करना और भी अच्छा रहता है। साधक सबसे पहले शमशान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे एवं साधना स्थल पर काला आसन बिछाकर उस पर निवस्त होकर पश्चिम दिशा की ओर मुख या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे। मंत्र जप संख्या मात्र 108 बार है, मतलब एक माला मंत्र जप पूरा करना है। माला काले हकीक की रहेगी। सामने आटे का दीपक बनाकर सरसों तेल डाल दें और दीप प्रज्वलित कर दें। अपने सामने 100 मीटर काला कपड़ा को बिछा दें। उसके ऊपर 3 बंगला पान को रखें एवं उस पर लौंग इलायची डालें। 3 नारियलों को प्रत्येक बंगला पान पर फोड़ फोड़ कर माता के नाम से रख दें और काला श्रृंगार को भी माता के नाम से चढ़ावा दे दें। एक खप्पर में शराब भर दें और दूसरे खप्पर में कच्चा मांस भर दें। मांस काली मुर्गी की होनी चाहिए। यहीं पर सात्विक साधक इसके बदले दूसरे खप्पर में कच्चा मांस के जगह 5 प्रकार की मिठाई भर देंगे और जो 3 बंगला पान है उसके बदले में 21 बंगला पान रहेगा और प्रत्येक बंगला पानों पर 21 नींबू को काट काट कर बलि देंगे, रखते जाएंगे। चावल में खुशबूदार इत्र मिलाकर चारों दिशाओं में छिड़काव करेंगे और फिर माता मशानी रानी के साथ साथ समस्त भूत प्रेतों को सुमरण करके प्रणाम करेंगे। उसके बाद मंत्र जप प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार मंत्र जप पूरा होते ही माता मशानी रानी आपके सामने विकराल रूप में साक्षात खड़ी हो जाएगी। उस समय आपको डरना नहीं है, चुपचाप शांत बैठे रहें और जब माता शांत हो जाए तो उनको उनका भोग सौंप दें। बोले कि माता, यह भोग आपके लिए है, यह श्रृंगार भी आपके लिए है। इस प्रकार जब माता खुश हो जाए और जब वह आपको वरदान देने के लिए तैयार हो जाए तो आप उनसे 3 वचनों के साथ मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। यह साधना बड़ा कठिन है क्योंकि माता मशानी की रूप अति भयंकर अष्टभुजा वाली
दिखाई पड़ सकती है। अतः धैर्य बनाए रखें, दिमाग से कार्य लें। गुरु के सानिध्य में रहकर आदेश से यह खतरनाक साधना सिद्धि करना संभव है। इस प्रकार यह साधना सिद्ध और सफल हो जाता है। अतः आपका साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।